छठे चरण के लिए मतदान जारी है और इस वक्त सीधी तस्वीरें दिखाएंगे प्रियंका गांधी। कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी इस वक्त पहुंची हैं अपना वोट डालने के लिए। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए सीधी तस्वीरें, नई दिल्ली सीट पर वोटिंग हो रही है और प्रियंका गांधी अपना वोट डालने के लिए पहुंची हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा था उनके बेटा और बेटी ने भी वोट डाला था और इससे पहले निर्माण भवन का जो पोलिंग बूथ है वहां पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी मतदान किया और अब प्रियंका गांधी वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। जी हाँ, तो काफ़ी देर से इंतजार होता है कि प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंचेंगी मतदान करने के लिए। बेटा बेटी ने वोट डाला तो उन्होंने कहा कि सबको मतदान का इस्तेमाल करना चाहिए, मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। और अब प्रियंका गांधी पहुंची हैं मतदान करने के लिए। लुटियन जोन में आता है ये मतदान केंद्र जहां पर वो मतदान कर रही हैं। दिल्ली की 7 सीटों के लिए आज हो रहा है मतदान। छठे चरण का ये मतदान जिसमें लोधी रोड में वोट डालने के लिए पहुंची हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी को इसके बाद चुनाव प्रचार के लिए वाराणसी भी जाना है, ये जानकारी मिल रही है। तो आज ही उनका वहां का भी कार्यक्रम है। तो तमाम जो नेता हैं वो मतदान करने के लिए भी पहुंच रहे हैं और उसके बाद आगे अगले चरण के लिए चुनाव प्रचार के लिए भी आगे बढ़ेंगे। रजनीश रंजन हमारे साथ बने हुए। रजनीश, काफी देर से इंतजार हो रहा था, आखिरकार अब पहुंची हैं प्रियंका गांधी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची हैं और बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी भी मतदान केंद्र पर आए हैं। और इस वक्त अटल आदर्श विद्यालय जो लोधी स्टेट में है, नई दिल्ली लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी का ये पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पर राहुल गांधी भी पहुंचे हैं प्रियंका गांधी के साथ। इस वक्त प्रियंका गांधी पोलिंग स्टेशन के भीतर है जहाँ पर उन्हें अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। राहुल गांधी बाहर खड़े हैं और तमाम मीडिया के लोग उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि छठे चरण के मतदान के बाद क्या उम्मीदें हैं राहुल गांधी के साथ, जिस तरीके से वो कैंपेन कर रहे हैं और दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से। तो इन तमाम बातों पर जरूर राहुल गांधी से बात करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर साथ में आए हैं। प्रियंका गांधी के दोनों बच्चे जो थोड़ी देर पहले वोट देकर चले गए थे वो भी फिर यहाँ पर आए हैं और इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। राहुल गांधी सिर्फ खड़े हैं, अभी फिलहाल कोई बातचीत वो नहीं कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जब वोट देकर अंदर से बाहर आएंगी तो कोशिश ये की जा सकती है कि उनसे बातचीत की जा सके, उनसे आज के मतदान के बारे में और ओवरऑल जो अभी तक चुनाव हुए हैं और एक चरण बाकी है, उसके बाद 4 जून को जो नतीजे आने हैं उस पर विस्तार से बातचीत हो पाए। लेकिन अभी राहुल गांधी यहाँ पर खड़े हैं और जिस तरह की तस्वीरें हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सॉलिडारिटी में पूरा परिवार इस वक्त एक साथ नजर आ रहा है। थोड़ी देर पहले आपने तस्वीरें देखी होंगी निर्माण भवन में, जहाँ सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपना वोट देने गए थे। राहुल गांधी ने विक्ट्री साइन दिखाया था और एक बार फिर राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं और ये राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, प्रियंका गांधी का इंतजार भी उनके वहाँ से किया जा रहा है। जी हाँ रजनीश, और प्रियंका गांधी भी बस बाहर का रुख कर चुकी हैं, वो बाहर आ रही हैं मतदान करने के बाद। देखना यह है कि अब मीडिया से बात करते हैं क्या, क्योंकि पूरा परिवार मौजूद है यहाँ पर। राहुल गांधी भी पहुंचे हैं, प्रियंका गांधी की बेटी भी को भी हम देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद इस्तेमाल करें और बदलाव लाएं। मैम लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार को लेकर आप क्या कहेंगे? 400 पार मुमकिन नहीं है, काफी समय से कहा नहीं है उन्होंने। प्रियंका जी, मैम दिल्ली की स्थिति क्या लग रही है? इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है? इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। क्या मुद्दे हावी हैं प्रियंका? वोट किसको डाला ये नहीं पूछूंगी, पर मुद्दे क्या हावी है? मुद्दे आप बता सकते। आपकी सकते बेटी भी पहली बार वोट डाल के गई है। देश के क्या मुद्दे हावी आपको लगता है? बेरोजगारी और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे हैं, सबसे बड़े मुद्दे हैं सबके लिए। और सब चाहते हैं कि ये चुनाव उन्हीं अपने ही मुद्दों पर लड़ा जाए, सब चाहते। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जहाँ पे इंडिया ब्लॉक के ज्यादा वोट है वहाँ पे वोटिंग। आम आदमी पार्टी भी कह रही है राहुल जी इस बार झाड़ू का बटन दबाएंगे और केजरीवाल जो है हाथ का, ये है इंडिया गठबंधन। तो यही तो होता है, यही तो होता है। हम अपने सारे गिले शिकवे एक साइड करके हम अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए हम अपना वोट दे रहे हैं और मुझे इस बात पर गर्व है, मुझे इस बात पर गर्व है। प्रियंका गांधी ने चले रास्ता नहीं है। तो देखिए प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा है कि इस बात का उन्हें गर्व है कि अपने सारे गिले शिकवे दूर करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ
चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार दिल्ली का मुकाबला बहुत दिलचस्प है क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी को एक साथ मिलकर टक्कर देती हुई नजर आ रही है। पिछली बार 7 की 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। इस बार बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है ये 7 की 7 सीटें बचाना। बड़ा परिवर्तन किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 7 में से 6 जो सिटिंग एमपीज थे उनका टिकट काटा गया। सिर्फ मनोज तिवारी अपनी सीट बचा पाए और उन्हें एक बार फिर पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। और अब प्रियंका गांधी कह रही हैं कि इस बात का उन्हें गर्व है कि अपने गिले शिकवे भुलाकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। प्रियंका गांधी ने अपना वोट डाला है और उसके बाद ये तस्वीरें आपके सामने। मतदान करने के बाद वापस जा रहे हैं यहाँ से। राहुल गांधी भी साथ में पहुंचे थे। अपना मत कास्ट करने के बाद वो यहाँ प्रियंका गांधी का इंतजार कर रहे थे। प्रियंका गांधी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर बाहर निकली। उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 400 पार सीटें होंगी एनडीए की, तो उन्होंने कहा कि बहुत समय से उन्होंने ये नहीं कहा है। अब साथ ही कौन से मुद्दे जो देश के लिए इस वक्त अहम मुद्दे हैं उस पर बात करते हुए प्रियंका गांधी का कहना था कि बेरोजगारी और महंगाई लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है और हर कोई चाहता है कि वो अपने मुद्दों पर मतदान करे और उसी तरह से मताधिकार का अपना इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। रजनीश रंजन हमारे साथ मौजूद है। रजनीश, हम देख रहे हैं कि यहाँ से वोट कास्ट करने के बाद वापस जा रहे हैं। साथ साथ मौजूद है राहुल गांधी भी प्रियंका गांधी के, लेकिन राहुल गांधी ने मीडिया से बात नहीं की है। प्रियंका गांधी ने जरूर सवालों के जवाब दिए। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी से बातचीत करने की कोशिश TVNine भारतवर्ष की ओर से की गई थी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन प्रियंका गांधी हर बार जब वो मीडिया के सामने आती हैं तो जरूर वो सवालों का जवाब देती हैं। आज भी उन्होंने कहा बहुत सारे जो मुद्दे हैं जिसको लेकर एक तरह से नैरेटिव बन रहा है चुनाव के आखिरी 2 फेजेज में, उस पर भी उन्होंने विस्तार से बात की। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि 400 पार की बात बीजेपी की ओर से की जा रही है, प्रधानमंत्री की ओर से की जा रही है, तो उनका सीधा ये कहना था कि अब प्रधानमंत्री इस तरह का बयान नहीं दे रहे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये दावा करता रहा है कि इस बार सरकार बदलेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और कांग्रेस के कुछ प्रवक्ताओं ने तो प्रधानमंत्री के नाम से पहले निवर्तमान शब्द लिखना भी शुरू कर दिया। तो ऐसे में प्रियंका गांधी का ये बयान भी बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो प्रियंका गांधी के इस बयान से नजर आता है कि अब 400 पार की बात नहीं की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि ये चुनाव बदलाव के लिए हो रहा है और उसी लाइन पर, उसी ट्रैक पर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मीडिया में बयानबाजी करते हुए दिख रहे हैं। और प्रियंका गांधी का जो ये बयान है वो भी कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा कर रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए और ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपना वोट डालने के बाद अब बाहर निकल चुके हैं और प्रियंका गांधी की तरफ से ये दावा किया गया है कि इस बार इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। हालांकि दिल्ली की तमाम 7 सीटों पर इस बार मुकाबला कांटे का है।